अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ शहनाज आगा, आपके साथ एक ऐसी रूहानी सफ़र पे चलने वाली हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। शायद आप इस वक्त किसी परेशानी में हो, शायद आप थके हुए हो या रातों की नींद चली गई हो, शायद दिल का सुकून खो गया हो और किसी एक निशानी का इंतज़ार हो। तो ये निशानी यही है, आयतुल कुर्सी, एक ऐसी कुरानिक आयत जो न सिर्फ आपको हिफाजत देगी बल्कि आपकी रूह को रोशन कर देगी। इस कहानी में ज़हरा की ज़िंदगी बदलती है, लेकिन असल में ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक कहानी, एक सफ़र और एक रूहानी नया आगाज़। ज़हरा एक आम सी लड़की थी जो हर दिन की तरह एक थके हरे मन से अपने बिस्तर पर लेटी थी। जिंदगी में सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा घर, लेकिन सुकून नाम की चीज़ नहीं थी। अंदर एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी और रात को नींद से ज़्यादा आंसुओं का साथ था। उस रात जब अंधेरा अपनी गहराइयों में था, ज़हरा ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा, हर मुसीबत का हल। आवाज़ में एक सुकून था और लफ्ज़ों में रूहानी ताकत। उस रात ज़हरा ने तय किया, मुझे अल्लाह के कलाम से दोस्ती करनी है और यहीं से शुरू होती है एक रूहानी सफ़र। आयतुल कुर्सी सूरा बकरा की 255वीं आयत है। ये कुरान की सबसे सबसे अजीम आयत है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अजीम आयत कुरान में आयतुल कुर्सी है। ये आयत सिर्फ लफ्ज़ों का मजमूआ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत, इल्म और हिफाजत का ऐलान है। जब कोई शख्स इस आयत को पढ़ता है तो वो सिर्फ एक दुआ नहीं मांगता, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। आयतुल कुर्सी में वो कुव्वत है जो तुम्हारी रातों को रोशन कर सकती है, तुम्हारे डर को मिटा सकती है और तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा आसरा बन सकती है। इस आयत को रोज़ाना एक रूहानी शील बन जाता है। ज़हरा ने अपनी डायरी में लिखा, आज से हर फर्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ूंगी, सोने से पहले और घर के हर कोने में इसकी बरकत फैलाऊंगी। पहले दिन ही उसने महसूस किया, घर में एक अजीब सुकून है, जैसे किसी ने हर कोना रोशन कर दिया हो। पहली बार ज़हरा को नींद आई बिना किसी डर के। दूसरे दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारा चेहरा इतना रोशन क्यों लग रहा है। उस वक्त ज़हरा मुस्कुराई और सिर्फ इतना कहा, मैं कुरान से बात कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको अभी हदीस से सबूत क्यों ये आयत इतनी खास है। रात की हिफाजत, जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह एक फरिश्ता उसकी हिफाजत पर मुकर्रर कर देता है। जन्नत का वादा, जो फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होता है। शैतानी असरात का तोड़, इस आयत को अपने पढ़ने वाले पर शैतान कभी करीब नहीं आता। अजीम इल्म की निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से पूछा, कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है। सहाबी ने जवाब दिया, आयतुल कुर्सी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी इल्म की मुबारक हो अबू मुदीर। दोस्तों, मॉडर्न रिसर्च बताती है कि रेपिटेटिव रिसिटेशन लाइक आयतुल कुर्सी रिड्यूसेस स्ट्रेस, ब्रीदिंग स्टेबलाइजेस, कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, पॉजिटिव अफॉर्मेशंस क्रिएट न्यूरोलॉजिकल पीस। कुरानिक साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान अल्लाह की याद में होता है तो उसका दिल इत्मीनान पाता है। अल्लाह बिन दिक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, indeed in the remembrance of Allah do hearts find peace। दोस्तों, वजीफ़ा का तरीका कैसे और कब पढ़े। फ़र्द नमाज के बाद एक बार नियत जन्नत और हिफाजत के लिए करना है। सोने से पहले एक बार नियत नींद और अमन के लिए करना है। घर में बरकत के लिए 7 बार नियत, हर कोना रोशन हो जाए।
بچوں پر پھونکنے کے لیے ایک بار، نظر اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے، بے چینی اور انزائٹی کے وقت 3 بار یا 7 مرتبہ، سکون اور یقین کے لیے۔ اس وظیفے کو ضروری سمجھ کر نہ کریں، بلکہ اللہ کی رحمت کے آسرے پڑیں۔ یہ ایک روحانی پریکٹس ہے، نہ جادو، نہ شارٹ کٹ، بس یقین اور محبت کے ساتھ۔ یا اللہ، مجھے آیت الکرسی کے نور سے روشن کر دے، ہر لفظ میں میری زندگی میں برکت، سکون اور حفاظت بن جائے، آمین۔ زہرا اب پہلے جیسی نہیں رہی، اس کا وجود ہلکا تھا، اس کا چہرہ روشن۔ اس نے ایک راز جان لیا تھا، جب انسان اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو ہر مسئلہ حل ہونے لگتا ہے۔ آج زہرا کی کہانی صرف اس کی نہیں، ہر اس شخص کی ہے جو بے چین ہے، تھکا ہوا ہے اور الجھا ہوا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں نور آئے تو آج سے آیت الکرسی کو اپنا روحانی ساتھی بناؤ۔ سکون، حفاظت، برکت، سب کچھ اس ایک آیت میں چھپا ہے۔ تو شروع کرو آج سے، اس وقت سے، اور دیکھنا تم بھی کہو گے آیت الکرسی نے میری زندگی بدل دی۔